और मेरा सौभाग्य है कि रिवांचल की इस विकास और प्रगति की गाथा में मेरा छोटा सा योगदान रहेगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद। माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री नागर विमानन एवं इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए, साथ ही चौघटा हवाई अड्डा की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को सौंपने के लिए। आदरणीय देवी और सज्जनों, ये पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि मस्तक पर आकाश उठाए धरती बांधे पांव से, मस्तक पर आकाश उठाए धरती बांधे पांव से, तुम निकलो जिन गांवों से सूरज निकले उन गांवों से, तुम निकलो जिन गांवों से सूरज निकले उन गांवों से। मध्य प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और समृद्धता के लिए लगातार कृत संकल्पित, जो बिना रुके, बिना थके, बिना हारे लगातार मध्य प्रदेश वासियों की सेवा के लिए कृत संकल्पित है। आइए हम सबकी जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। भारत माता की। बहनें जरा कम बोल रही है। अरे भैया के राज में बहनों के ही जमाना है, जरा एक बार जोर से भारत माता का जयकार लग जाए। भारत माता की। आज इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के नागर विमानन और इस्पात मंत्री, और मैं सच कहूं इस कर्म में आपके कारण ही तो कर पा रहा हूं। अरे भैया, पिंड ने तो मुझे खूब दिया था, रीवा ने 8 सीटें जिता दी, लेकिन कांग्रेस ने इनका चेहरा बता दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। अब सूरत इनकी दिखाई और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया, और उनने ऐसे कुकर्म किए कि पूरा प्रदेश तबाही की तरफ चला गया। और तब सिंधिया जी ने फैसला किया कि कांग्रेस और कमलनाथ को बाय बाय, हम तो मोदी जी के साथ जाएंगे, मामा के साथ जाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। और तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के सिंधिया जी का स्वागत कीजिए। वो सौगात लेके भी आ रहे हैं हमारे लिए। ऐसे हमारे यशस्वी नेता आदरणीय सिंधिया जी, विधानसभा के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय बिसाहुलाल सिंह जी, हमारे जोरदार सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्र जी, विकास की सौगात के लगातार दिनों रात प्रयत्न करने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी गुड़ के विधायक, दिव्यराज सिंह जी, लेकिन उनके पहले पुष्पराज सिंह जी जो हमारे बीच विराजमान, दिव्यराज जी, प्रदीप पटेल जी, पंचूलाल प्रजापति जी, श्यामलाल द्विवेदी जी, केपी त्रिपाठी जी, मेरे सभी विधायक साथीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन नीता कौल जी, प्रणब प्रताप सिंह जी, वेंकटेश पांडे जी, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भाई अजय सिंह जी, प्रदेश के मंत्री राजेश पांडे जी, अनिल पटेल जी, भाई वीरेंद्र गुप्ता जी, प्रज्ञा त्रिपाठी जी, राजेंद्र पांडे जी, बुद्ध सेन जी, कमलेश्वर सिंह जी, विद्या प्रकाश जी, अर्जुन सिंह जी, राम सिंह जी, राजेंद्र तामकर जी, विमलेश जी, रावेंद्र मिश्रा जी। अब भरा पूरा मंच है, इसलिए आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। और ज्योतिरादित्य जी, आपको आपका अभिनंदन। आज एक सपना और संकल्प पूरा हो रहा है।
आज विकास की उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह हवाई अड्डा केवल रीवा के लिए नहीं होगा। आज मेरे उद्योगपति मित्र यहां बैठे हैं। आज मैं पिंडवासियों को बताना चाहता हूं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इंदौर में, लेकिन इंदौर के बाद, मालवा निवाड़ के बाद सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आए तो बिंद के 2,88,000 करोड़ रुपए का निवेश बिंद में करने के कमिटमेंट लोगों ने हमसे किए, और इससे 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हवाई अड्डा केवल रीवा की सौगात नहीं है, ये तो पूरे बिंद के लिए सौगात है, बघेलखंड के लिए सौगात है। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे कहते गर्व है, बिंद को अगर कनेक्टिविटी दी तो कभी कांग्रेस ने नहीं दी, अगर कनेक्टिविटी दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। अभी राजेंद्र शुक्ला जी रोडों का जिक्र कर रहे थे। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जितनी अच्छी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रीवा के चारों तरफ बना दी है, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताओ बहनों और भाइयों, बनाई थी क्या? चारों तरफ शानदार सड़कें। और आज मैं एक ऐलान और कर रहा हूं, रीवा भी सुने और बिंद भी सुने। भोपाल से लेके सिगरौली तक, भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी, सिगरौली, ये सीधा सीधा बिंद एक्सप्रेस वे बनाए जाएगा। बिंद एक्सप्रेस वे भोपाल से सिगरौली, ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा। उद्योगपति मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित की जाएगी। ये केवल कनेक्टिविटी नहीं होगी, ये उद्योगों का जाल बिछा के नौजवानों को रोजगार देने का महाअभियान होगा। अब बिंद की तरफ पीछे नहीं रहेगी। बिंद को रोड कनेक्टिविटी, कांग्रेस के जमाने में तो याद करो, सड़कें 2003 तक की, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा है। दिल्ली राजा का राजा कर लो, गाड़ी खाए हिचकोले, हट्टा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। ये हालत नहीं था। बिंद को अगर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कनेक्टिविटी भी दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। और गर्व के साथ कहता हूं, रीवा के पास 750 मेगावाट का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया तो बीजेपी की सरकार ने बनाया। और पानी की वाटर कनेक्टिविटी अगर वो भी दिए तो बीजेपी की सरकार। ज्योतिरादित्य जी, कांग्रेस के लोग जब चुनाव आता था तब पत्थर गाड़ते थे, बाण सागर का सुना न्यास, बाण सागर कभी पूरा नहीं किया। बाण सागर पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने पूरा किया। गुलाब सागर पूरा किया तो हमने पूरा किया। और किसान भाइयों, चारों तरफ आज सिंचाई की योजनाओं पर काम चल रहे। आज मैं इस डाइस से गर्व के साथ आपसे कहना चाहता हूं, उत्पादन में हमारा बिंद पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ देगा। अब हम कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नर्मदा जी का पानी लाने के लिए फिल्माबाद में टनल बन रही है, धरती के अंदर से हम पानी लेके आ रहे हैं, धरती के अंदर टनल बना के। और एक बार जरा रीवा से सीधी जाने वाली टनल भी देख लेना रीवा वाले। लगते नहीं है कि हम मध्य प्रदेश में हैं। ये शानदार कनेक्टिविटी बीजेपी ने दी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को प्रणाम करते हुए रेल कनेक्टिविटी की जब शुरुआत हुई थी, अब ललितपुर सिगरौली में तेजी से काम चल रहा है। रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। और जैसा सिंधिया जी कह रहे थे, आप सोच रहे होंगे हमें क्या फायदा, अरे हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। और बुजुर्गों, मामा तो तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाने हवाई जहाज से ले जाएगा। आज मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी बहनों, आज तुम्हारा भाई
मैं बहनों को मानता हूं केवल नारी नहीं श्रद्धा है। गंगा जी का गायत्री है बहने, सीता सत्या सावित्री है बहने, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बहने। ये वो धरती है जहां कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? मां बहन और बेटी को इज्जत मान सम्मान की नजर से देखा जाएगा, वही देवता निवास करेंगे, वही भगवान निवास करेंगे। और इसलिए बहनों की, बेटियों की, माताओं की इस देश ने हमेशा इज्जत की। महिला सशक्तिकरण, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, और महिला अगर सशक्त नहीं हुई तो परिवार भी सशक्त नहीं हो सकता। और इसलिए मेरी बहनों, सबसे पहले, क्योंकि मैं तो गांव का रहने वाला हूं, बचपन से मैंने अपने गांव में देखा बहनों के साथ भेदभाव होता था परिवार में, और मां भी भेदभाव करती थी। बेटा आए तो बधाई गाए, ढोल बजाए, गीत गाए, और बेटी पैदा हो गई तो मां का चेहरा भी उतर जाए जैसे बिटिया नहीं आ गई हो, कोई आफत आ गई हो। बेटी मौज मानी जाती। तब मेरे मन में ये तकलीफ और पीड़ा होती थी कि हे भगवान, एक मां की कोख से बेटा भी जन्म ले, बेटी भी जन्म ले, लेकिन बेटी बेटे के स्वागत करो। और कई बार तो आधुनिक युग में ये भी हुआ कि पता चल गया कि कोख में बेटी है तो कोई कतल खाना बना दिया, बेटियां कोख में मारी जाने लगी, बेटे बढ़ गए, बेटियों की संख्या कम हो गई। और तब दिल पीड़ा से भरता था और कहता था हे भगवान, यह अन्याय कब तक होगा। और उसी पीड़ा में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो कई बार ये कहा जाता था शादी बोझ है, दहेज का इंतजाम कहां से करोगे। एक जगह में बधाई भी नहीं, एक सभा में बोला था, छोटी सी सभा थी, मैं कभी बेटी को भी आने दो, बेटी है तो ही कल है, मेरी गुड़िया में खड़ी हो गई, बड़ी बात करता, बेटी को आने दो। बेटी आगे जब बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, हंदो बेटी को लगा है। तो मुझे लगा शिवराज ऐसे नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और फिर जब मैं विधायक बना तो विधायक बनने के बाद बेटियों की शादी अपने क्षेत्र में शुरू की थी मैंने, लेकिन उससे कितनी शादी करता, सांसद था शादी करता रहा, लेकिन मन में ये चुभन थी कि बेटी की शादी बोझ है तो इसके लिए कोई योजना बने। और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री बनते ही हमने कन्या विवाह योजना शुरू कर दी कि गरीब बेटियों की शादी की जरूरत माँ को करने की जरूरत नहीं है, पिता को जरूरत करने की नहीं है, मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बन गई। लेकिन कमलनाथ, तुमने सरकार में आपकी सिंधिया की गजब किया कमलनाथ, हम दे रहे थे 27,000, कमलनाथ कह रहे हम 51,000 देंगे, लोग खुश हो गए 51,000 मिलेंगे। शादी हो गई मेरी बहनों, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बेटियों को छलाए, इसलिए तो सिंधिया जी छोड़ छाड़ करके जाओ, ऐसी सरकार को क्या करना है शादियों के साथ। लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी, लाडली लक्ष्मी योजना बनी। लाडली लक्ष्मी योजना इसलिए मेरी बहनों, बेटी मैंने सोचा कि लखपति पैदा हो, और जब ये बात मैंने कही तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि लखपति कहां से होगी, कैसे लखपति बनाओगे। अरे मेरा बिटिया जन्म लेगी तो इसके पैसा बैंक में उसके खाते में जमा कर देंगे, जब बड़ी होगी तो उसको कम से कम 1 लाख रुपया मिल जाए। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय कर दिया, बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए 6,000, 12वीं में फिर 6,000, और अब तो कॉलेज में जाए तो फिर 12,500, और डिग्री पाए तो फिर 12,500। बताओ मेरी बहनों, कभी कांग्रेस ने ये किया था क्या? हाथ लाकर जोर से बताओ, किया था क्या? और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगी तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा बताओ?
अरे जोर से बताओ कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये लाल यात्रा में जो तो इतना आनंद होता है, जिन बेटियों को गोद में उछाल के फिर मैं लेता था, जिनको मैंने वचन पत्र दिए थे, अब वो कॉलेज में पहुंच गई है, कॉलेज में, और मामा मामा कह के जब मुझे पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। लेकिन फिर भी कसर बाकी थी। बेटियां तो सशक्त हो रही थी, लेकिन बहनों की चिंता थी मुझे। मेरी बहनों, 2017 एक योजना हमने बनाई कि जो सबसे गरीब बहनें हैं, भारिया, आदिवासी बहन, बैगा, सहरिया, उनके खाते में 1000 रुपया डालेंगे। 17 में शुरू किया, 18 के अंदर सरकार चली गई, कमलनाथ दादा आ गए, उन्हें 1000 रुपया बंद कर दिए। आजकल मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब ही नहीं देते, वो उन्हें बंद कर दिए। लेकिन मैंने आगे फिर वो चालू कर दिए, और आज कहते हो खुशी है मेरी बहनों कि उस 1000 रुपये ने उनके परिवार की हालत बदल दी। लेकिन वो केवल बेगा, भारिया, सहरिया को मिलता था। मेरे मन में एक विचार आया कि बाकी बहनें भी तो बहनें हैं, मेरी गरीब बहनें, किसी जाति की हो, किसी समाज की हो, छोटे छोटे किसान परिवार की मेरी बहनें, वो भी तंगहाली में जीती है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, आजीविका मिशन के माध्यम से उनकी जिंदगी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आजीविका मिशन की बहनें हो तो हाथ उठाए जरा, स्वसहायता समूह वाली बहनें हाथ उठाओ। कई बहनें समूह से भी जुड़ी है। ये समूह के काम के कारण बहनों की हालत लगातार ठीक हो रही है। लेकिन मुझे लगा ठीक करने में शिवराज कोई और योगदान तो दो। और तब विचार आया कि भाई बहनों की चिंता करता है सावन के महीने में, राखी के दिन बहन के घर भाई आता है या बहन को अपने घर लाता है, राखी बंधवाता है, और फिर कुछ ना कुछ बहन को भेंट करता है। कपड़े दे दे, साड़ी दे, कोई और सामान दे दे, पैसे दे, लेकिन साल में केवल एक बार। मुझे लगा एक बार में तो काम नहीं चलेगा। ठीक बात है कि नहीं बहनों? अरे बोलो ठीक है कि नहीं? आज भैया के सामने बोलो, सब बोलो ठीक है कि नहीं? और इसलिए हमने ये तय किया कि सगा भैया आता है तो साल में एक बार उपहार देता है, तो मैं भी तो भाई हूं। बताओ हूं कि नहीं भाई? अरे जोर से बोलो, हूं कि नहीं भाई? तो मन में आया कि शिवराज साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे, हर महीना बहनों को पैसा दे दो। और इसलिए जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर अब हो रहा है। बहनें, छोटे किसान परिवार वाली, जिनकी 5 एकड़ तक की जमीन, 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसान परिवार की बहनें, उन सारी बहनों को अब ये भैया हर महीने 1000 रुपया भेजेगा, हर महीने 1000 रुपया। अब सिंधिया जी ने कहा था तब जोर से ताली बजा रहे थे पुरुष, इस बार जोर से बजाओ। 1000 रुपया महीना आएगा। और मैं एक बात और कह रहा हूं, ये 1000 रुपया महीना साल में कितना हो जाएगा बताओ? अरे जोर से बोलो, 12,000। और एक बात बताओ जनार्दन जी, अगर एक परिवार में 2 भैया 2 बहुएं हैं तो बताओ फिर कितना? अरे अलग अलग मिलेगा। एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे। अगर 2 भैया तो 12 दूनी 24,000। अच्छा एक बात बताओ, किसान परिवार अगर हुआ और उसमें 2 भैया हुए तो उनको कितना मिलेगा? 10 दूनी 20,000। तो नागेंद्र सिंह जी 24,000 और 20,000 कितने हुए? 44,000। अब मुझे बताओ, मेरा हिसाब किताब समझ रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रहा है कि नहीं? अगर एक बहू है तो 1,000, 2 बहू है तो 2,000, और सासू जी है तो 1,000 रुपया 600 से बढ़ा के उनको भी करेंगे। कितने हो गए? अरे जोर से बोलो, कितने हो गए?
3,000। तो बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं? ऐसे हाथ उठा के नहीं, जोर से बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं? जिंदगी बदलेगी और परिवार में प्यार बढ़ेगा। प्यार कैसे बढ़ेगा? सास कहेगी बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया दे, तो जरा बहू को ही चुपड़ के रोटी खिलाओ। बोलो सास प्यार करेगी कि नहीं करेगी? जोर से बोलो, करेगी कि नहीं? और बहू सोचेगी अरे माँ के खाते में भी तो 1,000 रुपया आएंगे, तो भैया पाँव दबाओ, माँ का आशीर्वाद भी ले। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सास बहू का प्रेम भी बढ़ेगा। और मेरी बहनों, मुझे पक्का पता है एक बार भाई पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं, सबकी नहीं करते, लेकिन भाई हो सकता पैसे का दुरुपयोग कर दे, लेकिन बहन कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। ये पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों को दूध देंगी, फल देंगी, सब्जी देंगी और कोई काम करेंगी। सचमुच में वो अच्छे काम में खर्चा करेंगी। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? सही है। और इसलिए परिवार सुधरेगा। मेरी लाडली बहनों, आज यहाँ की बहनों ने मुझे राखी बांधी। मैं इस राखी की शपथ लेके ये कहता हूं कि जब तक हम बहनों की हालत नहीं बदल देते, चैन की सांस नहीं लेंगे, आराम से नहीं बैठे। नारी सशक्तिकरण। और ये कब से मिलेगा? इसको भी तुम ध्यान से सुन लो। अब मार्च के महीने में 5 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे। हर पंचायत में, हर वार्ड में बहनों कहीं जाना नहीं पड़ेगा, दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीधे तुम्हारे गांव में या तुम्हारे शहर के वार्ड में शिविर लगाएंगे। ये सब बैठे भैया, लगाओगे ना शिविर? सब शिविर लगाएंगे, वहां जाएंगे, अधिकारी कर्मचारी आएंगे, कहीं कलेक्टर कमिश्नर, हर वार्ड में लगना है। और एक साथ नहीं, धीरे धीरे लगना है, तो भीड़ ज्यादा हो जाए। 4 वार्ड में, फिर 4 वार्ड में, पंचायतों में, और फिर अभी नहीं बेटी, थोड़ी देर के बाद, अभी थोड़ी देर के बाद ये बात पूरी हो जाएगी। इनको इधर बुला लाना, ये सब बहनों में डिस्टर्ब मत करो, इधर बुला लेंगे, ऐसा मत करो। अब इसके बाद मैं पूरी बात समझा रहा हूं। बेटी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, अभी इस बात को पूरी करने दो, ठीक है? बोलो भारत माता की। एक बार फिर देर से बताओ ताकि ये बात पूरी हो जाए। भारत माता की। अब सुनो, ये फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, क्योंकि सबको समझने का काम है। तो आपको कहीं जाना नहीं है। आपके वार्ड में, आपके गांव में ये आवेदन भरे जाएंगे और सरल फॉर्म होगा। नाम, पति का नाम, और उसके बाद केवल स्वघोषित आय। कोई के पास जाना नहीं है, अधिकारी कर्मचारी के पास। केवल स्वघोषित आय मतलब आप बता दोगे कि हमारी आमदनी 2.5 लाख से कम है, स्वघोषित आय। और उसके बाद मार्च में, अप्रैल में ये फॉर्म भराए जाएंगे और मई में पूरी सूची बन जाएगी और जून के महीना से बहनों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो बोलिए भारत माता की। अब सब बहनों मुझे बताओ कैसी योजना है? अरे जोर से बताओ कैसी योजना है? क्या कांग्रेस ऐसी योजना चला सकती थी? और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में सब बहनों को समर्पित करता हूं। मैं 4थी बार अगर मुख्यमंत्री बना तो शायद भगवान भोलेनाथ ने आपकी जिंदगी बदलने के लिए ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया, शायद इसलिए मुख्यमंत्री बना। और इसलिए बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान, किसानों की जिंदगी बदलने का अभियान, बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है।
ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई है, उन्हीं के कारण, उनके आशीर्वाद से ये हवाई अड्डे बन रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हम तेज गति से प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, एक बार मैं फिर और केवल ये नहीं, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ जनता के लिए सब समर्पित, भाई दूसरी तरफ जितने माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनसे हमने 23,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है। 23,000 एकड़, कितनी जमीन छुड़ाई है? कितनी जमीन छुड़ाई है? 23,000 एकड़। और वो जमीन गरीबों को बांटी जाएगी या उनके मकान बनाए जाएंगे। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने तय किया है कि जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसको जमीन का टुकड़ा देंगे, गुलाम करेंगे। यहाँ कितने आवेदन आए रीवा में बताओ, माइक पर बताए। रीवा में आवास थी, अभी कितने स्वीकृत किए? 11,400। अभी जो 11,000 आवास स्वीकृत किए, बाकी का परीक्षण करो। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन हर गरीब को दी जाएगी, हर गरीब को दी जाएगी। अगले महीने कार्यक्रम कर दिए, पत्ते भी बांटे, जमीन पर कब्जा दे, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, बच्चों की पढ़ाई हो, गरीब का इलाज हो, और चाहे रोजगार की व्यवस्था हो। मेरे बेटा बेटियों, 1,14,000 नौकरियों, 1,14,000 पदों में भर्तियां कर रहे, शासकीय नौकरी भी, यहाँ उद्योग लाने का प्रयास भी, और स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना वगैरह के माध्यम से उनसे भी रोजगार के अवसर सृजित करना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिलना है। मेरी बहनों, एक काम और, अगर किसी ने माँ बहन बेटी को गलत नजर से देखा और दुराचार जैसा कुकृत्य करने की जरूरत की, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। बोलो, ऐसे लोगों को फांसी पे लटकाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, लटकाना चाहिए कि नहीं? लटकाना चाहिए, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं बांधते, और इनके घर पे फिर बुलडोजर भी चलते हैं, बुलडोजर। बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, ये नया जमाना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक तरफ किसान भाइयों की जिंदगी बदलने का प्रयास, आज मैं किसानों की योजना पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। गरीब कल्याण, माँ बहन बेटा बेटी, इनकी जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आओ मेरी बहनों, आज मैं तुम्हें आह्वान करता हूँ कि मेरे साथ तुम भी संकल्प लो कि सरकार हमारे साथ है, भैया हमारे साथ खड़ा है, बेटियों के साथ मामा खड़ा है। देखो मेरी बहनों और भाइयों, मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले मैं भांजे भांजियों का मामा हूँ, मैं अपनी बहनों का भाई हूँ। बताओ, हूँ कि नहीं? अरे ध्यान से बताओ, हूँ कि नहीं? बेटियों का मामा हूँ कि नहीं? और इसलिए आपका सेवक हूँ। ये अपना परिवार है, परिवार। इस परिवार की बेहतरी में जी जान एक कर देंगे, लेकिन आप सबको भी साथ देना पड़ेगा। बोलिए, सब साथ देंगे? जोर से बताओ, सब साथ देंगे? तो मेरी बहनों, तुम भी संकल्प करो कि भैया ने हमारा साथ दिया है, अच्छे मुखियों के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मिलकर साथ काम करेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। बोलो, तैयार हो? तो एक बार सब बहने अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ, खड़े होकर हम संकल्प लेंगे तो हम साथ चलेंगे भैया के, बीजेपी सरकार के, मोदी जी के, और अपनी जिंदगी बदलेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ और बांधो दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अरे भैया, तुम भी खड़े हो जाओ मेरी बहनों के साथ। उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी, बोलिए, भारत माता की, नर्मदा
मैया की, भगवान भोलेनाथ की। मोदी जी को भी धन्यवाद और सिंधिया जी आपका आभार। आज हवाई अड्डे की सौगात देने आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लाखों करोड़ों प्रदेशवासियों के सपनों में नए रंग भरने के लिए, प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब जोरदार तालियों से धन्यवाद ज्ञापित करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें हम सबको इतनी सारी सौगातें सौंपने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मध्य प्रदेश सरकार अपनी शुरुआत से ही प्रदेश में विकास की गंगा बहाती रही है। प्रदेश की विकास गाथा को अपने में समेटे विकास के 20 साल विधानसभा क्षेत्रवार पुस्तिका के विमोचन के लिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री नागर विमानन एवं इस्पात मंत्रालय भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एवं सम्मानित मंच। तो इस वक्त रीवा से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम शिवराज यहां पर मौजूद हैं और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात यहां पर उन्होंने दी है। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज का अहम दौरा और यहां पर उन्होंने भूमि पूजन लोकार्पण किया और हितग्राहियों से संवाद भी किया। तो रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री ने किया। एक बड़ी सौगात अब विंध्यवासियों को मिलने जा रही है और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कमलनाथ से पूछे जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक उनके सवालों का जवाब नहीं मिला है। तो ये 6वां एयरपोर्ट होगा जो मध्य प्रदेश के रीवा में इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि शिलान्यास आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां पर सीएम शिवराज मौजूद हैं और मंच पर इस वक्त उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और साथ ही क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और हितग्राहियों को से संवाद भी उन्होंने किया और योजना का जो लाभ है वो भी उन तक पहुंचाया। तो आपको बता दें कि रीवा में इस वक्त सीएम शिवराज मौजूद हैं और ये 6वां एयरपोर्ट है जिसका शिलान्यास आज सीएम शिवराज ने किया। तो रीवा में 6वां एयरपोर्ट बनेगा जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिलान्यास किया है। $240 करोड़ की सौगात से ये एयरपोर्ट बनेगा और महिला सम्मेलन और शिलान्यास कार्यक्रम में इस वक्त सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। एक बड़ी सौगात यहां पर क्षेत्रवासियों को, रीवावासियों को मिलेगी। शिलान्यास हो चुका है जो कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा प्रमाण पत्र है जो कि किसी सरकारी अस्पताल को प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे कि आज पहली बार एक पहला सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसे एनपीएस सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और विधानसभा अध्यक्ष साथ ही हमारे सभी अतिथियों के करकमलों के द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत बैंक लिंकेज के द्वारा 15 लाख रुपए का बैंक लिंकेज ऋण स्वीकृत किया गया और ये राशि इन बहनों को प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी बहनें उपहार भेंट कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को। गांधी स्व सहायता समूह की बहनें मंच पर सादर आमंत्रित थे। 1.5 लाख रुपए का बैंक लिंकेज ऋण इन्हें प्रदान किया जा रहा है।
की बहनें मंच पर सादर आमंत्रित थे। इस क्रम में 1.5 लाख रुपए का बैंक लिंकेज ऋण इन्हें प्रदान किया जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 24 बहनें मंच पर सादर आमंत्रित हैं, जिन्हें 10 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। निश्चित ही बहुत बड़ी बात आज होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनों को 24 महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में आ रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ऋण प्रदान करते हुए लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं की लाडली छात्रवृत्ति बिट्टू साकेत राखी दीक्षित महक वर्मा इस बेटियों को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग से लिपि मंच पर सादर आमंत्रित है। ब्रेल लिपि टॉपिक कंप्यूटर इन्हें प्रदान किया जा रहा है। पुष्पा मांझी मंच पर सादर आमंत्रित है। नगर निगम रीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पट्टा नियुक्ति अधिनियम 1984 के तहत पट्टा प्रदान किया जा रहा है। रीवा छोटी बाई बसोड़ आप मंच पर आमंत्रित है। नगर निगम रीवा क्षेत्र अंतर्गत पट्टा नियुक्ति अधिनियम 1984 के तहत आपको भी पट्टा प्रदान किया जा रहा है। जरीना बानो दिव्यांग पेंशन मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन आपको प्रदान